अभी फिलहाल ही में मैंने पिछली जो वीडियो बनाई उस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट भी हैं और कुछ भाई व्हाट्सएप पर मुझसे कह रहे हैं कि पवन भाई आपने तो बात ही पलट दी, आप तो बहुत विरोधी बात कह रहे हो। देखो मेरे भाई, बात कैसी भी हो, जो सच है तुम्हें जल्द से जल्द समझाना भी है और ये बात मैं काफ़ी समय से कहता भी आ रहा हूँ। वीर्य अगर तुम खुद पर रोक रहे हो तो तुम माइनस से 0 पर आ गए हो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से तुम्हें अपने जीवन की शुरुआत करनी है, ना कि अब लगातार बस इस वीर्य के डेज काउंट गिनने में लगे रहो। लोग ज्यादातर स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देते हैं। तुम मुझे बताओ स्वामी विवेकानंद ने कहाँ ऐसा लिखा कि हर दिन डेज काउंट करने हैं? तुम बताओ कहाँ कोई ऐसा ब्रह्मचारी जो पहले के लोग थे उन्होंने कहाँ लिखा कि हर दिन ये वीर्य कितने दिन हो गए हैं ये गिनना है? कहाँ? तो जब किसी ने कहा नहीं तो तुम क्यों लगातार दिन गिन रहे हो? कितने लोग मैसेज करते हैं और कुछ भाई तो ऐसे हैं कि हर दिन मुझे मैसेज कर रहे हैं कि डेज 1 ब्रह्मचर्य, डेज 1 कंप्लीट, ब्रह्मचर्य 2 डेज कंप्लीट, ऐसे डेज की कंप्लीट मैसेज भेज रहे हैं। और कमेंट में तो आप देखते ही हो कि इतने दिन हो गए, ये दिन हो गए। ये क्या कर रहे हो? इससे फायदा क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जो थे वो इस तरह से नहीं थे जैसे आप सोच रखते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे वो। उनसे कोई पूछेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं कि हाँ इतना समय हुआ, ठीक है, लेकिन वो हर दिन गिन नहीं रहे थे। जितना तुम लगातार दिन वगैरह गिनोगे उतना क्या होगा, उतना तुम पॉर्न और हस्त मैथुन को खुद से कनेक्ट करके रखोगे और ना भी चाहोगे तो भी कनेक्ट ही रहोगे। जिस भाई के दिमाग में ये आ रहा है कि आज 10 दिन हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? इसका मतलब सीधे सीधे उसके मन में विचार आएंगे कि पॉर्न देखे और बिना हस्त मैथुन किए 10 दिन हो गए, आज मैंने पॉर्न या हस्त मैथुन नहीं किया। सिंपल सी बात है ना? तो जितना तुम दिन गिन रहे हो उतना 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला, पूरा जीवन और पूरा दिन तुम इन डेज में लगा रहे हो, और दूसरा, जो तुम अपने जीवन में बेहतर से बेहतर हो सकते थे, अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते थे, अपने परिवार, अपनी खुद की परेशानी को सुलझा सकते थे, वो ऊर्जा तुमने सारी कहाँ लगाई? बस इस बात पर कि कहीं ब्रह्मचर्य टूट ना जाए, कहीं वीर्य निकाल ना दूं, बस। लेकिन तुम ये समझ नहीं रहे कि अगर तुम वीर्य को खुद में संजो कर रखोगे तो ठीक है, तुम में हाई टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक, लेकिन हाई टेस्टोस्टेरोन होकर तुम एक सही अर्थों में पुरुष बन जाओगे। पर इससे आगे नहीं है कुछ। इससे आगे तुम्हें अपना जीवन खुद बनाना होगा, वरना इसके नुकसान क्या होते हैं तुम जानते हो? इसके नुकसान होते हैं कि जितने दिन गिन रहे हो और जब वो टूटते हैं तुम डिप्रेस हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस तो वही था और जिस चीज को तुमने मंजिल बना लिया है, जब वो अचीव ना हो तो तुम दुखी होते हो। और यही अगर तुम कोई मिसाइल बना रहे होते और तुम उसमें फेल हो जाते तो तुम फिर से प्रयास कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सही जगह है। पर तुम अपनी ऊर्जा किस में लगा रहे हो? उसमें लगा रहे हो जिसका कोई जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है भी नहीं। ये बहुत ही ज्यादा घिनौनी और बहुत गलत और नादानी वाली बातें हैं। क्यों दिन गिन रहे हो भाई? काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? पहले जमाने के लोग अपने काम को महत्व दिया करते थे, उनके पास इन सब का टाइम नहीं था और सब खुद ब खुद हो जाता था। समय पर शादी होती थी, समय पर सब कुछ। तो क्या वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर देखते थे? नहीं, उनके लिए सामान्य सी बात थी। लेकिन आज तुम 1 महीना, 2 महीना या 1 साल अगर खुद को रोक लो तो तुम सोचते हो कि पता नहीं क्या तुमने क्या पा लिया, और जीवन आज भी वहीं के वहीं हो, आज भी अनसक्सेसफुल हो, आज भी घर में परेशानी वही है, आज भी दिक्कतें वही हैं। और जब ये चीजें होती हैं तो जो पॉर्न वाला व्यक्ति होता है वो इनको ही दोष देता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो बस इसकी वजह से, मेरी जिंदगी में दुख है तो बस इसकी वजह से। तो ये दिन गिनना बंद करो, ये बहुत ही गलत और समय बर्बादी है। स्वामी विवेकानंद ने इतने ग्रंथ पढ़ लिए बस इस वीर्य को हर दिन गिनने से? तुम बताओ, स्वामी विवेकानंद ने इतनी ज्यादा स्पीच दी है, तुम क्या सोचो हर दिन ये याद रख कर दी है कि मेरे इतने दिन हो गए? तुम बताओ, मन में गहरा उद्देश्य हुआ होगा ना कि मुझे इस ज्ञान को, अपने ग्रंथों को आगे ले जाना है, मुझे भारत देश की गरिमा को आगे बढ़ाना है ना? उनके माइंड में यही चल रहा होगा ना, तभी तो अकेले इतनी बड़ी यात्रा की। अगर उनमें केवल ये वीर्य का अहंकार होता तो ये कर पाना असंभव है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा होने से ये नहीं होता कि तुम ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य पालोगे। नहीं, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मानसिक ऊर्जा जरूरी है, और मानसिक ऊर्जा आती है खुद पर काम करने से। और काम कैसे करोगे ये बहुत वीडियो बना चुका हूँ, पर ये समझ नहीं आ रहा
पूरा जीवन एक चीज को के डेज काउंट कर रहे हो, ये दिन गिन रहे हो, इतने दिन उतने दिन, इसमें घाटा मेरा नहीं है न बाकी किसी का। बस तुम अपने आप को अहंकार से फुला रहे हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पर असल में देखो तुम आज भी वही हो। जीवन में आज भी तुम असफल हो, जीवन में आज भी तुम दुखी हो। और जैसे ही दिन टूटते हैं, जैसे ही वीरपात हो जाता है, जैसे ही पॉर्न देख लेते हो, तो फिर सारा दोष किस पर आता है? पॉर्न या हस्त में तुम पर, कि मैं ये सब कर रहा हूँ इसीलिए मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ इसीलिए मैं अपने जीवन में सफल नहीं हूँ। तुम इन पर दोष देते हो, पर इस बात पर दोष नहीं देते कि तुम आलसी हो। इस बात पर दोष नहीं देते कि तुम किसी और पर इल्जाम लगा रहे हो जिसका कोई इससे संबंध भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है स्वामी विवेकानंद को बुखार नहीं हुआ होगा, वो बीमार नहीं हुए होंगे? तुम्हें क्या लग रहा है गौतम बुद्ध किसी बीमारी से नहीं जूझे होंगे? बिल्कुल, लेकिन शरीर उन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने अपने मन पर काम किया है। उनकी टांग कट जाए, हाथ टूट जाए, आंखें खराब हो जाएं, तो भी उनकी यात्रा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो शरीर की ऊर्जा से नहीं चलते। सबसे ज्यादा वो मानसिक ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा से चलते हैं। और ये बात तुम भी जानते हो कि जब मन में सही उद्देश्य होता है तो हम बीमार हो या घर में कुछ भी हो, हम उससे पार निकल जाते हैं जो परेशानी हमारे सामने है। एक माँ बिल्कुल बुजुर्ग, बीमार, बहुत बीमार, और उसके बच्चे पर किसी शेर ने आक्रमण कर दिया, वो कितने भी बीमार सही, वो जब चाहे तब उसके लिए लड़ने के लिए खड़ी हो सकती है। तो ये कहाँ से आई? हो सकता है तुम कहो कि ये भी प्राकृतिक है। बिल्कुल प्राकृतिक है, मानता हूँ, हम सब प्राकृतिक ही हैं। लेकिन बात समझो, अगर शरीर ही हर तरह से महत्व रखता तो फिर जो ऊंचे ऊंचे लोग हुए हैं वो शरीर से ज्यादा मन पर काम नहीं करते, अपने जीवन पर काम नहीं करते। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, कबीर और जितने भी नाम बताऊं, उन सब ने शरीर को महत्व दिया तो, पर उससे ज्यादा अपने जीवन पर महत्व दिया कि जीना कैसे है, क्या लक्ष्य पाना है, कितनी सफलता चाहिए और किसके लिए चाहिए, वो सब। मैं नहीं कह रहा तुम साधु बन जाओ, मैं नहीं कह रहा कि तुम उनके जैसा लक्ष्य चुनो, पर कम से कम अपनी परिस्थिति को तो देखो, कहाँ जी रहे हो, सक्सेसफुल हो तुम। आज मैं तुमसे कहूँ कि पीपल फार्म नाम का एक चैनल है, उसे बहुत ज्यादा डोनेशन की जरूरत है, क्योंकि वो मासूम जीवों को बचा रहे हैं। तुम कर पाओगे? आज मैं कहूँ कि एक औरत है जो उन लड़कियों को बचा कर लाती है जिनको किडनैप करके वेश्या बना दिया जाता है। उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं अभी स्क्रीन पर दे दूंगा। और उन्होंने ना जाने कितनी हजार लड़कियों को वहां से आजाद किया है। उनके पति भी इस काम में मारे गए, उनकी हत्या करवा दी गई, लेकिन आज भी उन्होंने काम नहीं रोका। लेकिन वो अकेली इस काम को नहीं कर पा रही, क्योंकि उन लड़कियों को खिलाना पिलाना, उनकी पढ़ाई और उन्हें आगे बढ़ाना, उसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। तो क्या तुम अब कर पाओगे? अरे तुम उनकी मदद तो छोड़ो, तुम अपने घर की मदद नहीं कर सकते। अब ये नहीं है मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ, असल में सच बताऊं तो जब मैं बोल रहा हूँ ना इस लाइन को, तो मैं खुद को भी बोल रहा हूँ इस लाइन को, क्योंकि मैं भी अभी असमर्थ रहा हूँ। पर आप समझो इस बात को, डेज गिनने से जो समय बर्बाद कर रहे हो, पूरे पूरे दिन, तुम बताओ याद रहता है नहीं रहता? ये बात याद रहती है कितने दिन हो गए, और अभी भी लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मेरे फोन पर मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पर भी लगातार हर दिन मैसेज भेजते हैं कि 5 दिन कंप्लीट, 6 दिन कंप्लीट सक्सेसफुली। ये क्या है? ये पागलपंती करके जितना तुम समय यहाँ लगा रहे हो, उतना अगर तुम अपने आसपास देखते कि कितना गलत हो रहा है, उसे सही करने में लगते, तो शायद जीवन अपने आप सही दिशा में मुड़ जाता और इन सब की जरूरत नहीं पड़ती डेज काउंट की। फिर एक अच्छा उद्देश्य भी मिलता और ये सब तो होता रहता। डेज काउंट मत करो, ये सब बेवकूफ़ी है। मैंने कहा कि तुम दिन रात पॉर्न देख रहे थे, और दिन रात जब पॉर्न देख रहे थे तो तुम माइनस में पहुंच गए थे। तुम्हारी शरीर की ऊर्जा, तुम्हारे शरीर के जो जरूरी तत्व थे वो निकल चुके थे, इसलिए तुम माइनस में थे। तो तुम्हें सैड फील हो रहा था, डोपामिन बन नहीं रहा था, इसी वजह से जीवन में उदास पाना था। पर जैसे ही तुमने वीर्य को संतुलित किया तो तुम नॉर्मल हो गए और तुम्हें तुम्हारे अंदर ऊर्जा वापस मिली, ठीक है, और तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन वापस आया और तुम्हारे अंदर स्पर्म बनना चालू हो गए, यानी तुम बच्चे पैदा अब कर सकते हो। ठीक, होगी बात खत्म, बन गए एक पुरुष, ठीक। पर केवल पुरुष बनने से जीवन नहीं जिया जाएगा, पुरुष बनकर अब आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, शुरुआत अब करनी होगी। ये डेज काउंट करके जीवन नहीं बदलेगा। इतना वक्त यहाँ दे रहे हो, अगर सही जगह देते तो इन सब की जरूरत काहे को थी? तो ये भ्रांति अपने अंदर से निकाल दो। मैं मानता हूँ आपके ऊपर ठेस पहुंची होगी, पर मेरे भाई अगर आपको केवल मीठी मीठी बातें चटानी होती तो आज तक मेरा चैनल ग्रो हो चुका होता, पर केवल मीठी बातें नहीं चटाता। और ये बात मैं अभी भी स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने खुद ने ही शुरुआत में वीडियो बनाई थी कि ब्रह्मचर्य से इतने लाभ होते हैं, वीर्य रोकने से, 30 दिन रोकने से इतने लाभ होते हैं। लेकिन आज अगर उन्हें हम गहराई से समझे तो उनकी बातों का अर्थ भी यही निकल रहा है। जब इंसान माइनस में होता है तो वो जीरो पर स्टेज पर आता है तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है।
एक सामान्य पुरुष की कैटेगरी में आ जाता है, और जब सामान्य पुरुष की कैटेगरी में आ जाता है तो वो अपने सारे काम पूर्णता से कर पाता है, उसमें एनर्जी वापस आ जाती है, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पर आ जाता है, और जब शरीर के सारे न्यूट्रिशन उसे मिलने लग जाएंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, बात खत्म। पर इससे आगे नहीं, इससे आगे और कल्पनाएं मत बनाओ। कोई चमत्कार नहीं आने वाला, कोई स्वामी विवेकानंद की तरह तुम बिना किताब को खोले नहीं पढ़ने वाले। स्वामी विवेकानंद जितनी किताबें पढ़नी तुम्हारे जीवन में बस की भी नहीं है। जो इंसान इतना कुछ कर गया केवल 35 की उम्र में, शायद 35 ही है शायद, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर गया, अगर वो डेज काउंट में लगा होता तो आज 55 के बाद भी वो इतना ना कर पाता, क्योंकि उन्हें समय की कीमत का पता था। पर हमें नहीं पता, हमें लगता है हम 100 साल जीकर ही मरेंगे। और देखो, मन मेरा भी करता है कभी कभार कि तुम्हें यही चीज चटाऊं कि 60 दिन ब्रह्मचर्य है, 120 दिन ब्रह्मचर्य है, इतने दिन ब्रह्मचर्य है, और इनसे वीडियो पर व्यूज भी बहुत आते हैं। मैं आज बनाऊं, आज भी व्यूज आने को तैयार हैं, पर इस चीज सोच कर रुक जाता हूं कि इससे मेरा फायदा तो होगा, पर जो सामने लोग आए हैं किसी उम्मीद से, उनका क्या फायदा है। और ये बात भी अभी स्वीकार कर लूं कि देखो, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मेरी बातें खुद की बातें नहीं होती। मैं भी हमेशा एक सीखने वाला रहा हूं और आज भी सीख रहा हूं। आचार्य प्रशांत से और कितने यूट्यूब चैनल है, और कितनी किताबें हैं, और कितने लोग हैं, और कितने ऊंचे ऊंचे लोग हैं, उन सब से समझता हूँ, सीखता हूँ और आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि हर किसी को मेरे जैसी परिस्थिति और मेरे जैसे लोग नहीं मिल रहे संगति में, तो जिनसे मैं जितना कुछ सीख रहा हूँ वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो अगर मेरी बातें कहीं आपको और मिलती हैं तो ये ना कहो कि मैं वहां से उठाकर लाया हूँ। मेरा काम है सीखना, जहां मुझे लगता है वो सही है और सही कह रहे हैं, मैं पूरी की पूरी वीडियो उठाकर लिया हूँ आपके पास। ऐसी मेरे चैनल पर कितनी वीडियो हैं जो मैं पूरी की पूरी उठाकर दूसरे चैनल की आप तक पहुंचा रहा हूँ, पर पहुंचा तो सही चीज रहा हूँ आप तक। और अगर पैसा ही कमाना होता तो देखो, और भी यूट्यूब चैनल है जो ब्रह्मचर्य का पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनकी वीडियो अभी मैं अपनी वॉइस में डाल दूं, व्यूज भी आएंगे और पैसा भी अंधाधुंध आएगा, पर वो नहीं लाना। अब अगर कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। आप जितना कमेंट करोगे उतना मैं उसी टॉपिक पर समझकर और वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि आपके जितने ज्यादा सवाल होंगे या जितनी ज्यादा आपकी सपोर्ट और आपकी बातें होंगी, उतना ज्यादा मुझे आइडियाज, उतना ज्यादा मुझे सोचने पर आप विवश करते हो, और उतना ज्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी तैयार होती है। और आपका सवाल होगा तो उम्मीद है कि मैं आगे आपके सवालों पर वीडियो बनाऊं जिससे आपको उत्तर भी मिले। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि अपना समय इन सब में बर्बाद मत कीजिए। आपने वीर्य जमा कर लिया, ठीक है, लेकिन अब जीवन की शुरुआत करो। अब तुम उस स्टेज पर आ गए हो जिस स्टेज पर प्रकृति ने तुम्हें बनाया। अब तुम एक सामान्य पुरुष बन गए हो, ठीक है, तो बस इससे आगे अब तुम्हें यात्रा करनी है कि अब जीवन को कैसा बनाना है, कितना सफल होना है और कितना जीवन जीना है। अब शुरुआत करो। बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।